पूरा फेरबदल हो गया है। मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ क्योंकि एनालिसिस आपका इतना है कि मेरे सवाल बार बार जग जाते हैं। कौन कौन से कड़वे घूंट अशोक गहलोत ने पिए इस पूरे 1.5 साल की प्रक्रिया में और अब तक, और कौन कौन से कड़वे घूंट पायलट कैंप को पीने पड़े। दूसरी बात ये कि आज से 1.5-2 साल पहले की बात करें तो राजस्थान में केंद्र सरकार की या केंद्रीय जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनकी नज़र थी, क्या अपडेट है, क्या अभी भी होगी नज़र? किस तरह से? सरकार को बनाने गिराने के बारे में या कुछ और? सर, जो घटनाक्रम हुआ, जो घटनाक्रम हुआ उस समय से एक मॉनिटरिंग थी, तो अभी भी मॉनिटरिंग होगी। हाँ, इसके 2 पार्ट हैं यहाँ पे क्वेश्चन के। पहला तो क्या कड़वे घूंट कौन से पिए दोनों ने, ठीक है, ये लिबर्टी मैं आपको देता हूँ, इसका जवाब मेरे बिहाफ पे आप देंगे उन्होंने कड़वे घूंट कौन से पिए दोनों कैंप्स ने, ठीक है। सेकंड, जो आपने कहा कि निगाह रखते हैं, तो काम है उनका निगाह रखना, लेकिन आज की तारीख में और वैसे पिछले 6-8 महीने से मैंने कभी नहीं सुना कि दिल्ली का कोई मूव है सरकार को टॉपल करने का या गिराने का, क्या है। और शुरू में जो कुछ हुआ पायलट के समय, उससे निराशा में थे कई लोग, जो है अच्छा अनुभव नहीं रहा, तो मन में उत्साह नहीं है। दूसरा, पूरा देश पड़ा है, इतने और मुद्दे हैं, यूपी सामने हैं, और स्टेट सामने हैं, पंजाब सामने हैं, राजस्थान इज़ द लास्ट लेग जिसे कहते हैं, और बाकी तो इंटेलिजेंसीज ने रिपोर्ट करती रहती हैं, जाता रहता है। ये मुद्दा तब आएगा जब बड़े पैमाने पर यहाँ बगावत हो जाए, 30-35 लोग निकल जाए, उसका कोई चांस अभी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल ये रूटीन। अब आप मुझे बताइए कड़वे घूंट दोनों ने, आपका आकलन क्या है? सर, वैसे तो आज इसी शो में सब आपको सुनना चाहते हैं, नहीं फिर भी जैसा चर्चा हुई सर, मुझे पूरा लगा कि इस 1.5 साल में कई सवाल जवाब उठे, लेकिन अगर अशोक गहलोत के कड़वे घूंट की बात कहें तो वो चाहते थे, और शायद इसी वजह से उन्होंने सहमति नहीं दी थी बहुत लंबे समय से, कि निर्दलियों को इसमें शामिल किया जाए, जिसके लिए आला कमान ने साफ मना किया। यहाँ तक कि ये तक फीडबैक रिपोर्ट गई कि जो निर्दलीय चुनाव में उतरे थे, लड़े थे, वो सीएम समर्थकों ने उनको चुनाव लड़वाया था। यानी कि जो निर्दलीय हैं वो किसी भी कीमत पे, उनको मंत्रिमंडल में लिया जाए या ना लिया जाए, वो किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये फीडबैक सोनिया गांधी को गई हुई है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ये फीडबैक रिटर्न में गया है। दूसरी तो सबसे बड़ा करवा घूंट यही हुआ कि जो लोग उनके साथ उतने लंबे समय तक खड़े रहे सरकार बचाने में, उनको ना ले पाना और फिर उसके बाद उन लोगों को फेस करना मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा कड़वा घूंट था। इसके इतर अगर हम पायलट कैंप की बात करें तो बहुत लंबे समय तक तो ये हुआ कि पायलट चाहते ज़रूर थे कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जल्द से जल्द, कार्यकर्ताओं को बार बार ये कहे कि जो कार्यकर्ता ने सरकार बनाने में साथ दिया उनको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से नाम नहीं आए। और जब नाम आए तो शायद वो नहीं चाहते थे कि वो मुरारी मीणा को चाहते थे इंस्टेड ऑफ रमेश मीणा। वो विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरीके से अब उनको दूसरे पाले में माना जाता है, तो वो विश्वेंद्र सिंह का भी अपॉइंटमेंट नहीं चाहते थे, उनका प्लेसमेंट नहीं चाहते थे मंत्रिमंडल में। तो उन दोनों का प्लेसमेंट तो आला कमान के वादे के तहत हुआ, और फिर जो बाकी के 3 लोग ज़रूर आए तो शायद कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि खुश नहीं होंगे, लेकिन इस बात के लिए सेटिस्फाइड हैं कि चलिए हमारा वो वादे के तौर पे एक मैसेज चला गया कि पायलट कैंप भी कुछ है। तो घूंट वहाँ पिए क्योंकि वो चेहरे अलग चाहते थे, उनको 5 लोग पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा घूंट शायद ये होगा कि जहाँ ये बात थी कि होम यानी नंबर 2 हो सकता है कि अगर पायलट कैंप या उससे संबंधित किसी को जाता है या किसी और को जाता है, इसका मतलब गहलोत की ताकत कम हुई है, जो नहीं हुई। और विभागों का भी जो मोरलेस दिखा वो ऐसा था कि कोई शिकायत नहीं कर सकता, और कोई पीडब्ल्यूडी तक भी अब गहलोत खेमे पे आ गया है। तो विभागों के वितरण भी एक बड़ा घूंट है जो गहलोत पायलट कैंप को पीना पड़ा, ये मुझे लगता है। You are right, broadly I agree with your assessment.